बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवत भक्तों की श्रृंखला में प्रस्तुत है भगवान श्री राम के महान भक्त श्री सुग्रीव जी की कथा। श्री सुग्रीव जी सूर्य पुत्र थे। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। दोनों की माता एक थी, किंतु इनके पिता अलग अलग थे। बाली इंद्र का पुत्र था, जबकि सुग्रीव जी सूर्य पुत्र थे। सुग्रीव के पास सचिव के रूप में हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी सदा सुग्रीव के साथ रहते थे। हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों रहते थे? कहानी बड़ी विस्तृत है। अति संक्षिप्त रूप में मैं आपको यह बता दूं कि एक बार की बात है कि स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी तपस्यारत थे। उसी अवस्था में उनकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। ब्रह्मा जी ने हाथ से उस आंसू को पोंछ दिया। संजोगवश आंसू की एक बूंद धराधाम पर गिर गई और उस आंसू से एक विशाल बानर का जन्म हुआ। उस बानर का नाम रीछ राज पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इसी पर्वत पर रहना। अपने पिता की आज्ञानुसार रीछराज नामक वह बानर उसी पर्वत पर रह करके ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा। नित्य प्रति उन पर पुष्प चढ़ाता था। कथा ऐसी आती है कि एक दिन रीछराज एक तालाब में, जो पंपापुरी में पंपा सरोवर, बड़ा प्रसिद्ध सरोवर है, वहां मतंग ऋषि का आश्रम था। पंपा सरोवर में जल पीने गए। जल पीते पीते उन्हें जल में एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही जल पीने गए, परछाई दिखाई दी। उनको आभास हुआ कि लगता है कोई मेरा शत्रु है जो मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। और इसी संदेह में वे तालाब में कूद गए। तालाब से निकलने के बाद देखिए, वो तालाब, जिस तालाब में कूदे, वह तालाब यक्षों द्वारा शापित था। यक्ष ने श्राप दिया था कि इस तालाब में जो कोई भी पुरुष या जो कोई भी व्यक्ति स्नान करने के लिए इस तालाब में कूदेगा, वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब रीछराज
उस तालाब से निकले। चूंकि उनको इस बात का ज्ञान था नहीं या ज्ञात नहीं था कि इस तालाब में कूदने पर निकलने वाला पुरुष स्त्री रूप में हो जाता है, तो तालाब में तो कूद गए भूल बस, अज्ञात बस। लेकिन जब वहां से निकले तालाब से, तो एक बड़ी ही सुंदर स्त्री के रूप में निकले, स्त्री का रूप बन गया। कथा ऐसी भी आती है कि रीछराज बहुत शक्तिशाली थे और अपनी शक्ति के घमंड में, अभिमान में इधर उधर उत्पात मचाया करता था। ऋषियों के तालाब में आकर के वो अनायास कूद जाता था, स्नान करता था, गंदा करता था। पंपापुर का वह पंपा सरोवर का जल केवल पीने के कार्य में आता था, स्नान नहीं किया जाता था उसमें। लेकिन यह अपने मद में आकर के रीछराज उस तालाब में स्नान भी करता था। तो ऐसी भी कथा आती है कि उस तालाब की रक्षा के लिए यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि लगाए गए थे। किन्नरों ने इस रीछराज के उत्पात से तंग आकर के कहा था कि यदि तुम इस तालाब में कूदा तो तुम स्त्री बन जाओगे। और उस तालाब में रीछराज कूद करके जैसे ही निकले स्नान करके, तो उनका रूप एक सुंदर स्त्री का बन गया था। तो चाहे जैसे भी हो, कथाएं तो बहुत तरह की आती हैं। किन्नरों द्वारा भी यह कहा गया, या यक्ष द्वारा शापित भी वह तालाब था। इस कारण भी वो जानबूझ करके उत्पात में, घमंड में, अभिमान में वो कूदे, तब निकलने पर स्त्री रूप हुआ। या जल पीने गए थे और अपना दुश्मन का भान होने पर तालाब में कूदे। तो कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि जब उस पंपा सरोवर से बाहर निकला रीछराज, तो एक सुंदर स्त्री के रूप में निकला। पुरुष से स्त्री बन जाने पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह अपना मुंह छिपाए उस ऋष्यमुख पर्वत पर किसी तरह से समय व्यतीत करने लगे। लेकिन ठीक उसी समय जब सुंदर स्त्री का रूप बना, तो ठीक उसी समय देवराज इंद्र वहां से गुजर रहे थे और देवराज की दृष्टि उस पर पड़ गई। देवराज इंद्र का तेज उस सुंदर स्त्री के बालों पर पड़ा। मोहित तो हो ही गए थे, लेकिन उनका तेज बालों पर पड़ा, इसलिए इंद्र के उस तेज से, उस स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चूंकि इंद्र का तेज बाल पर पड़ा था, इसलिए उस जन्मे हुए बालक का नाम बाली पड़ा। कथा ऐसी भी आती है कि इंद्र की नजर जब रीछराज से परिवर्तित उस स्त्री पर पड़ा, उस सुंदर युवती पर पड़ा, तो मोहित हो गए और उन्होंने प्रणय निवेदन किया। लेकिन उस स्त्री ने उन्हें मना कर दिया। ऐसी भी कथा आती है कि बलात्
बल प्रयोग किया उस स्त्री के साथ, तो बलात् जो संजोग हुआ उसके कारण उत्पन्न उस पुत्र का नाम बाली पड़ा। कथा ऐसी भी आती है कि उस स्त्री ने इंद्रदेव से यह याचना की कि आप मुझे फिर से पुरुष बना दें। मैं स्त्री थी नहीं, अब बनी हूं। इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें पुरुष बना दूंगा। लेकिन समागम के बाद इंद्र अपने स्वभावानुरूप छल करके और अट्टहास करने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन समागम तो हुआ था, तो उनसे बलात् जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बाली पड़ा। ऐसी कथा आती है कि बालों के ऊपर तेज पड़ा इसलिए बाली हुआ। खैर जो भी हो, वह स्त्री लज्जावश उसी पर्वत पर मुंह छिपाए थी, कहीं जा नहीं सकती थी। लेकिन रात भर वहीं रह गई। रात्रि बीत जाने पर जब सूर्योदय हुआ और भगवान सूर्य आकाश में आए, तो उनकी नजर भी उस सुंदर स्त्री पर पड़ी और उनका तेज उस स्त्री के सुंदर ग्रीवा गर्दन पर पड़ी। उनका तेज पड़ा, तो चूंकि ग्रीवा पर तेज पड़ा इसलिए ग्रीवा से उत्पन्न एक पुत्र जिसका नाम हुआ सुग्रीव। सुंदर ग्रीव, सुंदर ग्रीवा गर्दन। तो सूर्य का तेज उस सुंदर स्त्री के सुंदर गर्दन पर पड़ा, इसीलिए उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सुग्रीव था। इस तरह से रीछराज से बाली और सुग्रीव दो पुत्र उत्पन्न हुए। चूंकि वह तो माता थी। ऐसी भी कथा आती है कि वही माता वही पिता वहीं पर रह करके उनका लालन पालन करने लगे, पोस पाल करके बड़ा किए बाली और सुग्रीव को। तो माता तो एक ही हुई, लेकिन पिता दोनों के दो हुए। बाली का जन्म इंद्र से हुआ और सुग्रीव का जन्म सूर्य से हुआ। इसके बाद ये तीनों शंकर भगवान की भी तपस्या किए हैं, जिससे इन्हें वरदान प्राप्त हुआ है। शंकर भगवान ने ऐसा वरदान दिया था कि तुम चाहोगे तो तुम्हारी पूंछ रहेगी, तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हारी पूंछ नहीं रहेगी। तो बाली और सुग्रीव को यह भी वरदान था। शंकर भगवान ने रीछराज को भी वरदान दिया था कि तुम्हारा शरीर तो परिवर्तित होगा, लेकिन तुम फिर से नर नहीं बन सकोगे, पुरुष नहीं बन सकोगे। लज्जावश रीछराज चूंकि स्त्री का वेश था, तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। स्त्री बनकर क्यों जीऊं? आत्महत्या के उद्देश्य से एक कुएं में कूद पड़े और उस कुएं का यह श्राप था कि जो भी उसमें कूदेगा वो भालू बन जाएगा। और वहां से जो वह स्त्री बाहर आई तो भालू का रूप था। यह भी कहा जाता है कि वही जामबान थे, रीछराज जामबान। जामबान का पुत्र बाली और सुग्रीव दोनों था, रीछराज का। इसीलिए जामबान चूंकि सुग्रीव को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मानते थे,
इसलिए बाली द्वारा सताए जाने के बाद भी उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया। कथा ऐसी आती है कि देवराज इंद्र ने अपने पुत्र बाली को एक स्वर्ण हार दिया था, सोने का हार, जिसको पहन करके वह किसी के साथ भी युद्ध भूमि में जाता था तो बाली के सामने आने वाले दुश्मन की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। इसलिए बाली बहुत बलवान था। जो भी हो, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। अब प्रश्न आता है कि हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों रहते थे? बाली और सुग्रीव में जो बैर हुआ उसकी भी कथा हम आपको बताएंगे। तो हनुमान जी विद्या अर्जन के लिए भगवान सूर्य के पास गए थे। सूर्य के पुत्र सुग्रीव थे। जब हनुमान जी ने गुरुदक्षिणा देने की बात कही तो सूर्य भगवान ने गुरुदक्षिणा में यह मांगा कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना। यही कारण है कि बाली के राजा होने के बावजूद, बाली द्वारा सताए जाने के बावजूद सुग्रीव का साथ हनुमान जी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि सुग्रीव की रक्षा का वचन दिया था उन्होंने सूर्य भगवान को। अब प्रश्न है कि बाली और सुग्रीव में बैर कैसे हुआ? देखिए, माया नाम की एक राक्षसिनी थी। उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था दुंदुभी और दूसरे का नाम था मायावी। दुंदुभी बहुत बलवान था। वो लड़ने के लिए जोड़ खोजा करता था, यहां तक के कि हिमवान तक के पहुंचा। कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे बताया गया कि तुम बाली के पास जाओ। जब बाली के पास पहुंचा दुंदुभी तो शुरू में तो बाली ने भी द्वंद्व युद्ध करने से मना किया, कहा कि जाओ, तुमको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, तुम हमारे लायक तो नहीं हो। लेकिन दुंदुभी को अभिमान था। उसको लगा कि बाली हमसे डर करके युद्ध से भाग रहा है। जब बाली लड़ने के लिए तैयार हुआ, द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, तो पटक पटक करके दुंदुभी की जान बाली ने ले ली। देखिए, बाली का एक तो अपना बल था और दूसरा सामने के दुश्मन का आधा बल उसमें चला जाता था। तो अब तो आधे बल का रह गया दुश्मन और आधे के अतिरिक्त बाली का जो बल था वो हावी हो गया। तो दुंदुभी को पटक पटक करके बाली मार दिया। यहां तक तो सही था, लेकिन उसको मारने के बाद बाली ने उसको उठा करके उसके मृत शरीर को बहुत जोर से दूर तक फेंक दिया। कई योजन दूर फेंका। उसी बीच में उस रास्ते में मतंग मुनि का आश्रम आता था। बाली शक्तिशाली तो था ही, अभिमान में भी ये रहता था। तो मतंग ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि यदि तुम मेरे आश्रम के नजदीक आ गए, यानी ऋष्यमुख पर्वत पर आसपास आए, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी भी कथा आती है कि जब बाली ने दुंदुभी का मृत शरीर फेंका तो उसके अपवित्र रक्त मतंग ऋषि के आश्रम पर पड़ गए। यह देख करके मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि तुम अभिमान में चूर हो और हमारे आश्रम को रक्त से अपवित्र किया है, इसलिए यदि इस पर्वत पर तुम आ गया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था
कि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। जब बाली द्वारा सताया गया सुग्रीव को, तो सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर ही शरण ली थी। अब प्रश्न है कि बाली सुग्रीव को क्यों प्रताड़ित किया, क्यों भगाया? बाली के डर से सुग्रीव क्यों भागे? जब भगवान श्री राम पूछे थे कि आप यहां क्यों रहते हैं, तो उसने कहा था कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। तो जब इतना प्रेम था, इतनी प्रीत थी, तो फिर दोनों में बैर कैसे हुआ? अब मैं आपको लिए चलता हूं श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल की कथा की ओर। सुग्रीव को भगवान श्री राम स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे। कहानी से स्पष्ट हो गया कि माता दोनों की एक ही थी, लेकिन माता के गर्भ से जन्म लिए नहीं थे। हालांकि एक कथा और आती है जी कि माता के गर्भ से भी जन्म लिए थे। कैसे? उस पंपा सरोवर के पास जो ऋषि रहते थे, उन्होंने श्राप दिया था। चूंकि अपवित्र लोग करते रहते थे, जल को, पीने का जल था फिर भी लोग अपवित्र करते थे उसको, तो उन्होंने श्राप दिया था कि जो दिन में या रात में कोई भी इस तालाब में आ गया तो वह सूरज से या चंद्रमा से गर्भ धारण करके ही जाएगा। चूंकि रीछराज स्नान करने तालाब में दिन में आया था, इसलिए वह सूरज से गर्भ धारण किया। इसीलिए सुग्रीव सूर्य पुत्र हुए। सुग्रीव का जन्म हुआ था। तो यह भी बात आती है, लेकिन कथा ऐसी भी आती है कि इंद्र का तेज उसके बाल पर पड़ा, इसलिए बाली, और सूर्य का तेज उसके ग्रीवा पर पड़ा, सुंदर ग्रीवा देखकर मोहित हुए, इसलिए सुग्रीव। तो चलिए आपको भक्तमाल की कथा की ओर लिए चलता हूं मैं। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। दोनों में बड़ा ही स्नेह था, प्रेम था, बड़ी प्रीति थी। बाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा में आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। वो राक्षस कौन था? मैंने अभी बताया था कि माया नाम की राक्षसिनी के दो पुत्र थे। एक था दुंदुभी और दूसरा था मायावी। तो दुंदुभी का वध तो बाली ने किया और उसके शव को फेंक दिया था। अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए कुछ दिनों के बाद मायावी बाली के राज में जाकर के उसको ललकारा, और ये ललकारने वाला राक्षस कौन था? मायावी ही था। बड़ी जोर से आकर के गरजने लगा, ललकारने लगा बाली को। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही दौड़ पड़ा। जैसे ही बाली निकला, मायावी भाग खड़ा हुआ। बाली उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह मायावी राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने के उद्देश्य से उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया।
सुग्रीव गुफा के द्वार पर बैठे रहे। सुग्रीव को वहां गुफा के द्वार पर बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से बाहर नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धारा निकली। सुग्रीव ने समझा कि मेरा भाई मर गया है और अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। इसलिए सुग्रीव ने उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढक करके किष्किंधापुरी लौट आए, जहां उनकी राजधानी थी। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली उस मायावी राक्षस को मार करके जब गुफा के द्वार पर निकलना चाहा, तो देखा कि एक बहुत विशाल पत्थर रखा हुआ है, शिला रखा हुआ है। उसने शिला को हटाया, बाहर आया तो देखा कि सुग्रीव वहां पर नहीं है। बाली को लगा कि मैंने तो सुग्रीव को यहां पर खड़ा करके गया था, मैं तो खड़ा करके गया था, मैंने कहा था कि तुम यहां रहना जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं, और वह मुझे मारने के उद्देश्य से गुफा का द्वार बंद कर दिया और भाग गया। बाली वहां से लौट करके किष्किंधा आया। जैसे ही बाली किष्किंधा में अपनी राजधानी में पहुंचा, उसने देखा कि सुग्रीव तो राजगद्दी पर बैठा हुआ है। सुग्रीव से बाली ने कुछ भी न पूछा, न जांच पड़ताल किया, और क्रोध में आग बबूला होकर उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा, वही ऋष्यमुख पर्वत। सुग्रीव को इस बात का पता था, बाली भी इस बात को जानता था, सुग्रीव भी जानता था कि यदि ऋष्यमुख पर्वत पर गए या मतंग ऋषि के आश्रम के नजदीक गए तो बाली की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए सुग्रीव अपने प्राण रक्षा के लिए भागते भागते मतंग ऋषि के आश्रम पर ही पहुंच गया। बाली वहां साफ बस जा नहीं सकता था, अतः वह वहां से लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उससे छीन लिया। सुग्रीव की स्त्री को भी बाली अपने कब्जे में कर लिया, छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। उसमें एक जामबान भी थे। कथा ऐसी आती है कि वो रीछराज जब कुएं में कूदे थे और निकले वहां से, तो भालू का रूप धारण कर लिए। श्रापवश कुएं में से निकलने वाला भालू हो जाता था। तो वही जामबान, चूंकि उन्हीं के पुत्र थे सुग्रीव, तो सुग्रीव से उनको छोटे बेटे से काफी प्यार था, इसीलिए सुग्रीव के पास ही जामबान रहे। जामबान की कथा अलग भी आती है कि ब्रह्मा जी के अंशावतार थे। अंशावतार तो इसमें भी स्पष्ट हुआ कि उनके अश्रु से ही रीछराज की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वो बानर राज थे। और यहां पर कुएं से निकलने के बाद फिर से भालू, तो रीछराज हो गए। सचमुच जो नाम था वो हो गए भी। कथाएं बहुत तरह की आती हैं, पौराणिक कथाएं हैं जी। तो 4 मंत्री थे सुग्रीव के। हनुमान जी प्रमुख थे। हनुमान जी इसलिए थे क्योंकि मैंने बताया कि सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा के लिए सूर्यदेव ने ही हनुमान से गुरुदक्षिणा मांगी थी, तो हनुमान सुग्रीव का साथ छोड़ नहीं सकते थे, उनकी रक्षा में थे। एक ही माता से उत्पन्न ये दोनों संतान बाली और सुग्रीव एक रूप थे, समरूप।
दोनों में फर्क करना बड़ी मुश्किल था। दोनों का रूप रंग एक लगता था, पहचान में आते ही नहीं थे कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। कथा आगे आएगी। तो सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते संवरी के बताने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम को और लक्ष्मण जी को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर पूर्वक ले आए। पहले तो सुग्रीव को भय हुआ कि लगता है इतना विलक्षण प्रतिभावान, इस तरह का तेजवंत पुरुष तो मैंने देखा नहीं है। दोनों बालक, लगता है कि बाली ने इन दोनों को मेरा वध करने के लिए भेजा है। इसीलिए हनुमान जी को कहे थे कि आप रूप बदल करके जाइए और पता लगाइए कि ये दोनों कुमार कौन है। हनुमान जी गए तो विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण के वेश धारण करके, लेकिन श्री राम जी को पहचान करके जब श्री राम ने अपना परिचय दिया कि मैं अयोध्या के दशरथ का पुत्र हूं, अपने पिता सहित बड़ा आदर से अपने पिता का नाम लिया कि उन्हीं दशरथ जी का मैं पुत्र हूं और पिता की आज्ञा से, पिता का वचन पूरा करने के लिए हम वन में आए थे। हमारे साथ एक सुंदर स्त्री थी, उसे हर करके कोई ले गया है। हनुमान जी जैसे ही अपने स्वामी को पहचाने, राम का नाम सुने, तो उनके चरणों पर लौटने लगे, क्योंकि राम कथा का संस्कार अपनी मां से बचपन में ही मिला था और सूर्य भगवान से भी उनकी कथा सुने थे, शास्त्रों में पढ़े थे। तो हनुमान जी राम जी के चरणों पर लौटने लगे। राम जी उठा करके उनको हृदय से लगाया और हनुमान जी उन दोनों भाई को अपने कंधे पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर लाए और सुग्रीव से मैत्री कराए। तो अग्नि के साक्षित्व में, अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया, कैसे कैसे धन से, राज्य से, स्त्री से विलग हो करके मैं दुखों में मारा मारा रहता हूं। चूंकि ऋष्यमुख पर्वत पर साप बस बाली आ नहीं सकता है, इसीलिए मैं यहां निवास किए हुए हूं। भगवान ने कहा कि मैं तो बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। देखिए जी, अस्थि समूह की भी एक कथा आती है, कैसे वो अस्थि का पहाड़ बना था। तो श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही उस पर्वत को गिरा दिया, अस्थि समूह को। फिर ताड़ के 7 वृक्ष थे और वे गोल घूमे हुए आकार में 7 वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा कि यदि एक बाण से, ऐसी कथा आती है कि बाली को यह श्राप था कि जो भी व्यक्ति इस 7 ताड़ों को एक ही बाण में बेध देगा वो बाली का वध करेगा। तो सुग्रीव ने परीक्षा लेनी चाहिए भगवान की। एक सीध में यदि तार होता तो कोई भी एक बाण से बेध सकता था, लेकिन वो तो घूमा हुआ वृत्ताकार था। एक ही बाण पूरे वृत्त में तो घूम नहीं सकता था साधारण व्यक्ति से। तो सुग्रीव ने कहा कि यदि इन 7 ताड़ों को एक ही बाण में आप बेध देंगे तो मैं समझूंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। 7 ताड़ को भगवान श्री राम ने एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहां गए। बाली सुग्रीव की ललकार सुनकर लड़ने के लिए बाहर आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने ताक कर एक ही ऐसा बाण मारा कि बाली का वध हो गया।
कहानी लंबी है साहब। पहले दिन की लड़ाई में बाली को नहीं मार सके राम जी। सुग्रीव कहा कि मैं कहता था ना कि इतना बलवान है, आप उसको मारे नहीं, मुझे बिना जरूरत कष्ट दिलवा दिए। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का रूप एक समान ऐसा लगता था कि मुझे संदेह हो गया कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, इसीलिए मैं बाली को नहीं मार सका। तो भगवान श्री राम ने उसको एक माला पहनाया सुग्रीव को, और एक पहचान बन गई सुग्रीव की। तो दूसरे दिन जब लड़ने के लिए गया तो जो माला पहने हुए था उस तो सुग्रीव था, और जो माला नहीं पहने हुए था वो बाली था। तो उस बाली का वध भगवान ने किया। तो श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में बाली को मार दिया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदनंतर सुग्रीव ने बानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया जी। सेनापति का काम सुग्रीव ने ही निभाया था। भगवान के वानरी और भालुओं की सेना के प्रधान सेनापति सुग्रीव ही थे। तो सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा था। लंका विजय करके ये भी यानी सुग्रीव जी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा था कि ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागरे कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक को पधारे तब ये भी अयोध्या में आ गए और भगवान के साथ ही सरजू जी में डुबकी लगाकर साकेत चले गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा पात्र सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है जी। सुग्रीव जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में ही लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें, कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थों तक को धारण करे, तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। तो ये बातें श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल की कथा में लिखी गई है जी। तो एक बार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री सुग्रीव जी महाराज की जय।